हेलो दोस्तों। भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस ने एक बार फिर से भर्ती निकाली है, जिसकी नोटिफिकेशन 20/5/2023 को आ चुका है। भारतीय डाक विभाग में एक बार फिर से ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती निकल चुकी है। हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ग्रामीण डाक सेवा के आवेदन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ दे रखा है, इसके आवेदन 22 मई 2023 से शुरू हो गए हैं, जो कि 11 जून 2023 तक चलेंगे। और अगर आपके आवेदन में कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसका संशोधन आप 12 जून 2023 से 14 जून 2023 के बीच में करवा सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर पोस्ट के बारे में जानकारी दी है। यहाँ 2 तरह की पोस्ट है। पहली बीपीएम, जिसकी तनख्वाह 12,000 से लेकर 29,390 रुपये है। दूसरी है एबीपीएम, जिसकी तनख्वाह 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक है। और यहाँ पर इन दोनों पद के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। बीपीएम का मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ पर इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आइए हम देखते हैं कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ दे रखा है एज लिमिट। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर अतिरिक्त छूट दी गई है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। एसटी और एससी वालों के लिए 5 साल की अधिकतर छूट है और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कोई भी छूट नहीं दी गई है। और यहाँ पर विकलांगों के लिए अधिकतम छूट दी गई है, जो कि 10, 13 और 15 वर्ष की अधिकतम छूट है। आइए हम देखते हैं इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास कम से कम 10th पास का स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास होने के साथ साथ आपकी 10वीं के रिज़ल्ट में गणित और अंग्रेजी के विषय कंपलसरी होना चाहिए। अगर यह दोनों विषय आपकी 10वीं के मार्कशीट में नहीं हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और साथ ही साथ 10वीं की मार्कशीट में आपकी लोकल भाषा हिंदी का होना भी बहुत कंपलसरी है, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अब यहाँ दे रखा है अदर क्वालिफ़िकेशन, और भी साथ में आपको थोड़ा बहुत क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जैसा कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। एडेप्टिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपको रहने के तरीके आने चाहिए। अब यहाँ दिया गया है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। इसमें दर्शाया गया है कि एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को किस प्रकार और कितना आरक्षण मिलेगा। यहाँ बताया गया है हाउ टू अप्लाई, मतलब आप इस आवेदन में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दी गई है। 8वें नंबर पर दिया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब इस भर्ती में किस प्रकार से चयन होगा। यहाँ पर दे रखा है कि इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यह मेरिट लिस्ट 10वीं के परसेंटेज के बेस पे होगी। इसका मतलब है कि 10वीं के मेरिट परसेंटेज के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही चयन होगा। अब यहाँ 90वें पॉइंट पे दे रखा है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि एक लिस्ट दर्शाई जाएगी, यानी कि आवेदन होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाकर उसे वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी। और दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि चयनित व्यक्तियों को अपने कागज़ों का सत्यापन कराना होगा। और साथ ही यह भी बताया गया है कि चयन होने की सूचना आपको मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा पहुंचाई जाएगी और मेल भी पहुंचाया जाएगा। और साथ में ही यहाँ पर यह दे रखा है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 15 दिन के अंदर आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। और साथ में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस भर्ती में कितने पद दिए गए हैं। इस भर्ती से रिलेटेड पद की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यह लिस्ट पूरे भारत की है। यहाँ पर पूरे भारत में कुल 12,828 पोस्ट की भर्ती निकली हुई है, जिसमें 13वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है। इसकी मुख्य भाषा हिंदी दे रखी है।
और यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से पद को बांटा गया है। जैसे कि सामान्य हेतु 1155 पद दिए गए हैं, ओबीसी हेतु 414 पद दिए गए हैं, एससी हेतु 461 पद दिए गए हैं और एसटी हेतु 558 पद दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए भी 271 पद अलग से दिए गए हैं। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडीए, पीडब्ल्यूपीडीबी, पीडब्ल्यूडीसी, पीडब्ल्यूडीई मतलब यह सारे पद विकलांगों के लिए स्पेशल अलग से दिए गए हैं। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर कुल 2992 पद दिए गए हैं, जिसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परीक्षा और सरकारी योजना से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।